गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्लियर कंसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। तो आज आप लोग का फिर से स्वागत है मेरी क्लास पे। आज का टॉपिक मेरा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। दोस्तों, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा केमिकल रिएक्शंस जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, उसके टाइप्स क्या है, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन टोटली आप लोगों को दे चुका। अगर नहीं देखें तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी पुरानी वीडियो में जाइए, उसमें मैं इसके डिस्क्रिप्शन बता चुका हूं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, वो है क्या एक्चुअली बोलने से आप लोग को पता है केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करेंगे एवं कुछ एक नए चीज का निर्माण करेंगे। जो चीज बनेंगे उसको हम लोग प्रोडक्ट बनेंगे एवं प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज हमें चाहिए उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी ये केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट इज योर रिएक्टेंट एंड सेकेंड पार्ट इज योर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे आते हैं हमारे टॉपिक पे केमिकल बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन करने के पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, एक बड़े साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। आप लोग जरूर सुने होंगे, लेबोइजियर बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, फेमस लॉ था उस टाइम के लिए, जो था लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रा का संरक्षण का नियम। जिस नियम में क्या बोला गया था, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आपकी जो रिएक्टेंट की मास होती है वो मास एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए आपकी जो मास होगी प्रोडक्ट की। क्या बोल रहा हूं अब मैं इसको आप लोगों को यहां पे समझाऊंगा। यानी जो मास होंगे आपके रिएक्टेंट के, वो सेम मास आपका होना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट का मास भी। और केमिकल रिएक्शंस में जो भी चीज बनेंगे उन चीजों का, उन प्रोडक्ट का केमिकल प्रॉपर्टी आपके रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होंगे। तो केमिकल रिएक्शंस ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे एवं उनसे एक नया चीज का निर्माण होगा जिनकी प्रॉपर्टी आपके रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। तो लेबोइयर के जो नियम थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस नियम को भी प्रमाण करने के लिए, उसको में प्रूव करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे पहले उसको मैं समझा रहा हूं। तो इस इक्वेशन को आप लोग देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रही है। ओके, ये कंबाइन कर रही है और ये एक नया चीज का निर्माण कर रही है जिसका नाम है अमोनिया। ये जो अमोनिया ये गैस है, NH3 में इट इज अमोनिया ओनली। ये अमोनिया गैस का जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रॉपर्टी दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। यानी ये दोनों के रिएक्शन से जो गैस बना है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैसें हैं, इससे और एक गैस ही बना जिस गैस का नाम है अमोनिया। लेकिन अमोनिया की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ना नाइट्रोजन के पास होती है ना हाइड्रोजन के पास होती है। ये दोनों को प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग एक प्रॉपर्टी वाला एक गैस का निर्माण है जिसको बोलते हैं अमोनिया। अब इस रिएक्शंस में आप लोग गौर से देखिएगा, इस रिएक्शंस के भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट आपका ये है। यस, एरो के पहले वाला फर्स्ट पार्ट, एरो के बाद वाला आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वाले का आप लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है एवं ये आपका प्रोडक्ट है। तो आपके केमिकल रिएक्शंस में आपको दो पार्ट मिलेंगे, आपके केमिकल इक्वेशंस में आपके दो पार्ट मिलेंगे, आपके रिएक्टेंट मिलेंगे और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं सिंपली आप लोग को बोलूंगा क्या होगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो आपका आंसर होगा अमोनिया। आप लोग अमोनिया मुझे बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे आप लोगों को बोलूंगा रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए जब आपको जरूरत पड़ती है वो है आपकी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अगर आप लोग केमिकल इक्वेशन फॉर्म नहीं करोगे तो आप लोग नहीं बता सकोगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके वो अमोनिया बना रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, तो आप लोग बोल सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शंस को हमें रिप्रेजेंट करना है, चाहे सिंबॉलिक फॉर्म में हो, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या फार्मूला के फॉर्म में हो, तो हमें केमिकल इक्वेशंस बनाना पड़ता है। एवं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप लोग बोलेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए भी हमें बैलेंसिंग करना जरूरी होता है केमिकल इक्वेशंस का। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन के अगर कितने एटम है आप लोग बोल सकते हैं दो, N2 दिखाई पड़ रही है। ये जो नीचे नंबर जो दे रहेंगे वो नीचे का नंबर है एटम नंबर। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ एटम। तो ये नाइट्रोजन के दो एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है। नाइट्रोजन के नीचे यहाँ कुछ नहीं, दैट मीन्स हियर इज 1, यहाँ 1 है। नाइट्रोजन के एक एटम है और हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे 3 दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो फोकस कीजिए यहाँ पे, आपके रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं दोस्तों, 2। लेकिन आपके प्रोडक्ट साइड में क्या नाइट्रोजन है, यस नाइट्रोजन है। और आप लोग को एक चीज याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम रहेंगे, जो भी एलिमेंट रहेंगे, वो सेम एटम
आपके रिएक्टेंट साइड में भी होने चाहिए। यानी अगर आपका प्रोडक्ट में आपको नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है तो डेफिनेटली दैट नाइट्रोजन हैज टू बी प्रेजेंट इन योर रिएक्टेंट साइड। और आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है तो हाइड्रोजन डेफिनेटली हैज टू बी प्रेजेंट इन योर रिएक्टेंट साइड। ऐसा नहीं कि जो चीज रिएक्टेंट में नहीं है वो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ऐसा कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शंस में नहीं हो सकता है। तो देखिए नाइट्रोजन के 2 एटॉम, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के 1 एटॉम, यानी नाइट्रोजन का एटॉम इक्वल नहीं है दोनों साइड्स में, तो आप लोग को इक्वल करना है। अगर आप लोग नाइट्रोजन के एटॉम को इक्वल कर देंगे तो यू कैन से नाइट्रोजन हैज बीन बैलेंस्ड। तो चलिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को दिखाई पड़ा है प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन कम है, अब आप लोग को 2 बनाना है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं बहुत सारे क्लासेस में बोल चुका हूं और दिखाता भी हूं कि आप लोग कभी भी बैलेंस करते समय आप लोग किसी भी नंबर को नीचे नहीं डालना है, किसी भी नंबर को नीचे नहीं रखना है। लेकिन आप लोग को बोलते बोलते भी आप लोग ये मिस्टेक करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग को कभी भी कोई भी नंबर नीचे की तरफ नहीं रखना है। यहाँ पे 1 है, दैट मींस ये 1 होने दो। अगर आप लोग यहाँ पे कोई नंबर चेंज कर दोगे तो टोटली आप मॉलिक्यूल को ही चेंज कर दे रहे हो, केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर दे रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट को आप लोग चेंज कर दे रहे हो। यू कांट चेंज द प्रोडक्ट, आप लोग प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे बैलेंस कीजिएगा, तो आपको जो भी नंबर रखना है नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए आपको कोएफिशिएंट के रूप में आगे रखना है, गुणांक के रूप में आप लोग को आगे रखना है। ये पूरा जो फॉर्मूला है अमोनिया, इस पूरे फॉर्मूला के आगे रखना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी नंबर आप आगे रखिएगा इस फॉर्मूला के आगे, उस नंबर से नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों अगर मैं सिंपली आपको पूछूंगा नाइट्रोजन 1 है, आप यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखिएगा कि आपका ये नाइट्रोजन का एटम 2 हो जाए, क्योंकि आपके रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2 है। तो सिंपल सा बात है, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो 1 हो जाएगी, लेकिन आपको चाहिए 2, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 2। देखिए मैंने 2 यहाँ पे नहीं रखा, मुझे नाइट्रोजन का नंबर बढ़ाना है, लेकिन मैंने 2 यहाँ पे नहीं रखा, फिर भी समझे, यहाँ पे 1 है, इसको 1 ही रहने दीजिए। तो आप लोग 2 को यहाँ रखे एज ए कोएफिशिएंट, आप लोगों ने जब 2 यहाँ रखा तो 2 से ये 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, आपको नाइट्रोजन का नंबर मिल गया 2। और आपके रिएक्टेंट साइड में भी नाइट्रोजन कितने हैं 2, दैट मींस द नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इट इज नाउ सेम। लेकिन अब आप लोग को गौर करके देखना पड़ेगा, जब आपने पूरे अमोनिया फॉर्मूला के आगे 2 यहाँ पे रखा तो ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी आएगा और ये 2 आपके हाइड्रोजन के लिए भी आएगा। और जैसे मैंने अभी बोला, जो भी कोएफिशिएंट आप लोग आगे रखेगा फॉर्मूला के आगे, वो कोएफिशिएंट से नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 2 से अगर आप लोग 3 को गुना कीजिएगा, 2 3 6, यानी आपके जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में आपके हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे 6, और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आपके हाइड्रोजन के एटम कितने दिखाई पड़ रहे हैं 2। तो आपको प्रोडक्ट में आपके 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आपके हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2। तो फिर से आप लोग 6 बनाने के लिए इस 2 को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को जो भी नंबर रखना है पूरे हाइड्रोजन के फॉर्मूला के आगे यहाँ पे रखना है, फ्रंट पे रखना है, एज ए कोएफिशिएंट रखना है। तो आप यहाँ कितना रखोगे कि आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हो जाए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 मिल जाए, तो आप लोग को यहाँ पे 3 रखना है, 3 2 जा 6, यस। अब हम लोग एक बार टोटली पूरी इक्वेशंस को देखते हैं। नाइट्रोजन के एटम कितने हैं 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, यानी हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए। यानी अभी जो ये इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्शन कर जो अमोनिया बनाए थे उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों है, और उस अमोनिया में नाइट्रोजन के जितने एटम है आपके रिएक्टेंट में भी नाइट्रोजन के उतने ही एटम है। उस प्रोडक्ट में आपके हाइड्रोजन के जितने एटम है आपके रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन के उतने ही एटम है, यानी अभी आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब आप ये एरो को यहाँ से हटा के आप लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे सकते हैं, दैट मींस नाउ योर इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। अब मैं आप लोग को दूसरा एक एग्जांपल लेना चाहूंगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है और लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी आपका ऑक्सीजन बनाने का, लैब में हम लोग इसी प्रिंसिपल से हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन में देखिए दोस्तों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ये एक कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक होती है, टूट जाती है, और ये 2 चीजों का निर्माण करेंगे, 2 सब्सटेंसेस बनेंगे इसमें, KCl और ऑक्सीजन। अब इस इक्वेशन को देखिए दोस्तों, पोटेशियम कितने हैं, नीचे के नंबर 1 एटम, 1 एटम ऑफ पोटेशियम। Cl कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ओके। पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3। फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, नहीं तो आप लोग फिर मिस कर जाइएगा। पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3।
पोटेशियम 1। अब मैच कीजिए आप लोग, रिएक्टेंट साइड में आपके पोटेशियम है कितने 1, प्रोडक्ट साइड में आपके पोटेशियम है कितने 1, दैट मींस पोटेशियम नंबर इज इक्वल। अब Cl को मैच कीजिए, Cl1 योर क्लोरीन इज आल्सो सेम। ऑक्सीजन लेकिन रिएक्टेंट साइड में 3 दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपके प्रोडक्ट साइड में दिखाई पड़ रहे हैं 2, यानी आपका प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के एटम का नंबर कम है। अब यानी मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाना है, आपके प्रोडक्ट साइड में आपको ऑक्सीजन बढ़ाना है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहूंगा और यहाँ पे 2 रखना चाहूंगा, तो 2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ 2 2 4 हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट साइड में हमारे ऑक्सीजन हो जाएंगे 4, लेकिन क्या आपके रिएक्टेंट में आप ऑक्सीजन को 4 बना सकते हैं? अगर आप लोग बोलिएगा यस तो हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये 3 को हटा के मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा, तो मैंने पहले ही बोला है आप किसी भी नंबर के नीचे के नंबर जो होते हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ रखना है हमें, 4 कैसे बनाना है, तो आप लोग को यहाँ पता होना चाहिए। ये टोटल जो फॉर्मूला है हमारा पोटेशियम क्लोराइड का, इसमें अगर किसी भी एटम का नंबर बढ़ाना हो तो टोटल फॉर्मूला के आगे आपको एज ए कोएफिशिएंट कोई नंबर यहाँ पे डालना है। तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, अगर आप लोग अब रखिएगा तो कितना रख सकते हैं, तो आप रख सकते हैं मिनिमम 2। अगर आप लोग यहाँ पे 2 रख रहे हैं देखिए, तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, जैसे मैंने बोला आपका जो कोएफिशिएंट रहेगा, कोएफिशिएंट से नीचे वाले नंबर को गुना किया जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगी दोस्तों, ये आपका ऑक्सीजन का एटम। लेकिन आपके यहाँ पे कितने हैं 2, अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटा दूं तो कितना रख सकता हूँ यहाँ पे इसको 6 करने के लिए, तो आप लोग का आंसर आएगा 3। यस 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के एटम हो गए 6 और यहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन के एटम हुए 6। लेकिन आप लोग गौर कीजिए, जब आप लोगों ने ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 रखा, तो ये 2 पूरे फॉर्मूला के आगे आप लोगों ने रखा है, तो ये 2 आ जाएगा आपके पोटेशियम के लिए भी, 2 आ जाएगा क्लोरीन के लिए भी। यानी आपके रिएक्टेंट में पोटेशियम 2 1 जा 2 है और आपके क्लोरीन 2 1 जा 2 है, यानी आपका पोटेशियम भी बढ़ गया, क्लोरीन भी बढ़ गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 रखिएगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम 2 बनाना है और क्लोरीन 2 बनाना है। तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी आपका ये इक्वेशन अभी बैलेंस हो गया। एक बार टोटली मैच करते हैं, पोटेशियम 2 1 जा 2, पोटेशियम 2 1 जा 2, क्लोरीन 2 1 जा 2, क्लोरीन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी अभी आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब आप लोग एरो हटा सकते हैं और इस जगह में आप लोग इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 3 में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। देखिए आपका एक रिएक्टेंट है लीड नाइट्रेट, पीबी मींस लीड है, NO3 नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट एक ही रिएक्टेंट है, उसको हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये थर्मल डिकम्पोजिशन होगी, ये टूटेगी और टूट के 3 नए सब्सटेंसेस का निर्माण कर रही है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इस रिएक्शंस को अब हमें बैलेंस करना है दोस्तों। यहाँ पे ब्रैकेट वाला है, इसमें थोड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं, आप लोग फोकस करके देखिए। यहाँ पे मैं अगर आप लोग को पूछूंगा लीड कितने हैं, तो यहाँ कुछ नहीं मींस 1 है, लीड 1 है, जस्ट यहाँ पे फोकस कीजिएगा, समझ जाएंगे आप लोग, लीड 1 है। अब ये जो NO3 है तो ब्रैकेट के अंदर में है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कितने हैं 2, यानी ये 2 जो है ब्रैकेट में जो भी एटॉम्स है सारे एटॉम्स के लिए 2 आ जाएगी, यानी ब्रैकेट के अंदर में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए भी 2 आएगी, ब्रैकेट के अंदर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए भी 2 आएगी। अब हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, एटॉम का नंबर हम लोग काउंट करेंगे। तो नाइट्रोजन इस रिएक्टेंट में कितने हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 जा 2, तो आपके नाइट्रोजन हो गए 2। लेकिन ऑक्सीजन ऑलरेडी आपके ब्रैकेट के अंदर में 3 है और बाहर फिर 2 है, तो ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6। तो इस इक्वेशन में देखिएगा रिएक्टेंट में लीड आपका 1 है, नाइट्रोजन आपके 1 2 जा 2 और ऑक्सीजन हो गए आपकी कितनी 3 2 जा 6। अब आप इस प्रोडक्ट में फॉलो कीजिएगा, लीड कितने हैं, लीड 1 है, यस। ऑक्सीजन, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है मैं यहीं पे एक ही बार बराबर कर दूं, नहीं, आपके रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन कितने जगह है, यहाँ पे भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन 3 जगह है, ये तीनों ऑक्सीजन को आपको ऐड करना है। तो टोटल कितने हो रहे हैं ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट साइड में, 2 2 और 4 और 1 5, इस जगह में आपका ऑक्सीजन हो गया 5 और नाइट्रोजन कितने दिखाई पड़ रहे हैं 1, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, नाइट्रोजन का एटॉम 1 है। अब आप लोग मैच कीजिए किसकी किसकी नंबर बैलेंस नहीं है, लीड 1 नाइट्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, यस, आपके प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितने हैं 1। तो पहले अब आप लोग को नाइट्रोजन का एटॉम इक्वल करना है,
तो नाइट्रोजन के एटम किधर कम है, नाइट्रोजन के एटम आपका प्रोडक्ट साइड में कम है, यहाँ पे कितने हैं 1 है। तो आपको कितना करना है, क्योंकि आपके नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं तो आपको यहाँ पे भी 2 करना है। अब फिर से वही बात मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, आप कोई भी नंबर नीचे नहीं रखना है, आपको जो भी नंबर रखना है पूरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला के आगे रखना है। तो मैं ये 1 को कितना से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा नाइट्रोजन 2 हो जाए, क्योंकि मेरा रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली 2 रखना है दोस्तों। तो 2 1 जा 2, अभी मेरा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन को गौर कीजिएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे जब आप लोगों ने 2 रखा नाइट्रोजन को 2 करने के लिए, ये 2 आपके ऑक्सीजन के लिए भी आ जाएंगे। तो 2 दूना 4, आपका ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे 6 और यहाँ पे है आपके 1 7। लेकिन आपका यहाँ कितना है ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, यानी अब ऑक्सीजन की नंबर आपकी रिएक्टेंट साइड में कम हो गई है। अब आपको इसे बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, आप 6 को तो 7 नहीं कर पाइएगा, ये 2 को आप 3 नहीं कर पाइएगा, ये 3 को आपको 4 नहीं करना है, तो आप इसमें किसी भी नंबर को छेड़खानी नहीं करना है, तो आप लोगों को लेकिन 7 बनाना है। तो कैसे कीजिएगा, आप लोग पूरे फॉर्मूला के आगे कुछ नंबर डालिए, ऑलरेडी 1 है, अब 1 से होने वाला है नहीं, आप लोग को मिनिमम कितना डालना है 2। अगर आप लोग यहाँ 2 रखते हैं, देखिए फोकस कीजिए, आपके लीड कितने हो गए 2, आपके लीड हो गए 2, आपके रिएक्ट प्रोडक्ट में लीड कितने हैं 1। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो 2 1 जा 2, आपके लीड हो गए 2। ओके, अब ऑक्सीजन देख लो दोस्तों, पहले से ऑक्सीजन कितने थे 3 2 जा 6, लेकिन जब आप लोगों ने यहाँ 2 रखा तो 2 से अब ये 6 को फिर से एक बार गुना करना है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का एटम हो गया 12। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपको ऑक्सीजन 12 हुआ है नहीं, यहाँ 2 है, ये 1 को हमें गुना करना है, 2 एका 2, आपको 2 मिला, इस जगह से आपको ऑक्सीजन का एटम मिला 2। अब जब आप लोगों ने यहाँ पे 2 रखा था तो 2 दूना 4, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो अगर मैं यहाँ पे आपको 3 रख देता हूं, 3 2 जा 6, 6 4 10 एंड 2 12, यानी आपके प्रोडक्ट साइड में भी आपके ऑक्सीजन हो गए 12, आपके रिएक्टेंट साइड में भी आपके ऑक्सीजन हो गए 12। एक बार हम लोग मैच करते हैं सारे एटॉम्स को। ओके, Pb 2 1 जा 2, Pb 2 1 जा 2, नाइट्रोजन 2, और यहाँ पे जब हम लोगों ने रखा 2 1 जा 2 और यहाँ पे रखने के बाद ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, तो सॉरी यहाँ पे हमारा 4 रखना पड़ेगा, ये 4 आ गई, नाइट्रोजन 4 हो गई। अब ऑक्सीजन को हम लोग मैच करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड में 12 हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी आपके 2 है, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 आपके हो गए 10। अगर मैं यहाँ पे 3 नहीं रखूंगा तो भी मेरा इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। तो टोटल ऑक्सीजन 2 1 का 2, 4 दूना 8 और 2 हो गए आपके 10, 10 और 2 12, यानी ये पूरे रिएक्शंस में हमारा लीड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में जितने हैं उतने एग्जैक्टली सेम नंबर के आपके प्रोडक्ट में है। तो ये इस तरह से आप लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ब्रैकेट देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लोग जस्ट याद कीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर जो भी एटम रहेंगे, सारे एटम के बाहर अगर कोई नंबर है तो नंबर पूरे ब्रैकेट में जितने भी एटम है सारे एटम्स के लिए आ जाएगा, और आप लोग को उसी के हिसाब से आपको गुना करना है एवं आपको दोनों साइड पे जो भी एटम रहेंगे उस एटम के नंबर को आपको इक्वल करना है। तो स्टूडेंट्स, आज ये 3 इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करके बैलेंस करके आप लोगों को समझाने का ट्राई किया कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। आप लोग इस तीनों को बार बार देखिए जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता है, एवं इसके बाद में अगर इसके बाद कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे कमेंट में मुझे छोड़ सकते हैं कि बाकी इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाए। अगर आप लोग को कुछ हार्ड वाले भी इक्वेशंस मिल सकते हैं, उस हार्ड वाले इक्वेशन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियरिफाई करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।